सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि सू मोटो केस होना चाहिए। जब वो आदमी खुल के बोलता है कि मैं क्या मस्जिद में घुस के मारूंगा, इट्स अ थ्रेट। तुमको भी चुन के मारेंगे। आखिर मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, खासकर उन हिंदू भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं जो लोग इन भड़काऊ बयानबाजी पर, इन नेताओं की भड़काऊ बयानबाजी पर उनकी हौसला अफजाई करते नजर आते हैं, वाह वाह करते नजर आते हैं, नारेबाजी करते नजर आते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं ये नेता 5 साल तक कहाँ रहते हैं? ये वही लोग हैं जो 5 साल पब्लिक के दरमियान नज़र तक नहीं आते, और जैसे ही इलेक्शन करीब आता है वैसे ही समझते हैं, इनको लगता है कि जैसे ही इलेक्शन करीब आता है तो भड़काऊ बयानबाजी करेंगे, उसके बाद में इलेक्शन की बाजी मार करके ले जाएंगे। ज़रा मुझे बताइए, आप ज़रा सोचने वाली बात है, ज़रा गौर करें ज़रा आप। ये 5 साल तक नज़र आते हैं कहीं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन करीब आता है वैसे ही फ़ौरन इनके जहन में ये चलता है, इनको लगता है कि इलेक्शन, कोई विकास की बात नहीं करते। 5 साल में क्या किया इन्होंने, क्या काम किया, किस गरीब की मदद की, किस मजलूम का सहारा बने, ये कोई इस तरह की कुछ बात नहीं करते। कौन सा नेक काम किया इन्होंने, लेकिन नफरत की बात करते हैं। इस देश को नफरत में की आग में झुलसाने की ही बात करते हैं हमेशा। मेरे अजीज़, ये मुल्क सबका है। मेरे अजीज़, इस मुल्क को आज़ाद कराने में सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। हिंदुओं ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। ये मुल्क सबका है मेरे अजीज़। मुसलमान बुरा नहीं है मेरे अजीज़। इस देश को, इस मुल्क को नफरत की आग में झुलसाने का काम किया जा रहा है। बर्बादी के गहाने पर खड़ा है ये देश। जी हाँ, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी हमारी और आपकी। मैं बता रहा हूँ आपको, समझ जाइए, समझ जाइए। अभी भी बचा लीजिए इस मुल्क को, बचा लीजिए इस मुल्क को, बचा लीजिए इस देश को। ये मुल्क बर्बादी के गहाने पर खड़ा है। मिलजुल करके रहिए, मोहब्बत से रहिए मेरे अजीज़। मुसलमान बहुत रहमदिल है, बहुत मददगार है। मुसलमान बुरा नहीं है मेरे अजीज़। जी हाँ, मुसलमान बुरा नहीं है। मुसलमान, हमारा कुरान बयान फरमाता है, कुरान बयान फरमाता है हमारा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। जी हाँ, हम किसी के मज़हब को बुरा नहीं कहते, हम किसी के धर्म को बुरा नहीं कहते, हम तो मोहब्बत का ही पैगाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अजीज़, बचा लो इस मुल्क को, बचा लो इस देश को। हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, इनको प्यार से समझाइए अपने बाबाओं को, इनको प्यार से। नहीं मानते तो फिर इन पर FIR करवाइए, इन पर सख्त इन पर कार्रवाई करवाइए, इनकी आवाज़ को बंद करवाइए, इन पर लगाम कसवाइए। हम सब समझते हैं इस तरह की बात ये क्यों हो रही है, इस तरह की बात क्यों की जा रही है, इस तरह की बात कौन बुलवा रहा है इन नेताओं से, कौन बुलवा रहा है तुमसे। तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम इस तरह की बात कहे जाओ। बार बार असद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की बात को 15 मिनट वाला बयान सामने लेकर के आते हो। सज़ा मिली ना उनको, खुद को सरेंडर किया उन्होंने। लंदन में अपना इलाज करवा रहे थे, 42 दिन तक जेल में रहे, खुद को सरेंडर किया। वहाँ से आने के बाद में 42 दिन तक जेल में रहे, सज़ा मिली ना, जेल काटी थी उन्होंने। उसके बाद 10 साल तक केस चलता रहा उन पर कोर्ट में। 10 साल के बाद बाइज्जत बरी हुए। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 15 मिनट तो दूर की बात है, 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे इनको हम। बताइए ना बेटा, ना खून भी नहीं काट पाओगे मुसलमान का। गलत खुशफहमी है आपकी, है कुछ भी नहीं कर सकते। हमें मालूम है, हम अच्छे तरीके से समझते हैं तुम इस तरह की बात बयानबाजी क्यों करते हो, इस तरह की बकवास क्यों करते हो, तुमसे कौन बुलवा रहा है हम अच्छे से जानते हैं। मेरे अजीज़, ये सब वाहियात बातें हैं, ये फालतू की बात है। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ देश को, इस मुल्क को नफरत की आग में झुलसाया जा सकता है। कुछ नहीं होने वाला। मोहब्बत से रहो, मिलजुल करके रहो, मिलजुल करके कारोबार करो, मोहब्बत से रहो। हिंदू मुस्लिम जिस तरह से पहले रहा करते थे, तभी हम तरक्की करेंगे, तभी हमारा ये मुल्क तरक्की करेगा। हम खूब अच्छे से समझते हैं, खूब समझते हैं तुम ये इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हो, तुमसे कौन बुलवा रहा है, इस तरह की बात तुम क्यों कर रहे हो, इस देश को नफरत की आग में क्यों झुलसा रहे हो तुम। हम अच्छे तरीके से समझते हैं, हमें खूब मालूम है। सिर्फ और सिर्फ अब ये अवाम को, ये जनता को समझने की ज़रूरत है, उन सीधे साधे उन देशवासियों को समझने की ज़रूरत है इस तरह की बयानबाजी क्यों की जाती है। क्या बिगाड़ा मुसलमानों ने आज तक, जो हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। मैं अवाम से पूछना चाहता हूँ, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, मैं किसी नेता से नहीं पूछना चाहता। नेता करते इसलिए अपने इलेक्शन को जीतने के लिए इस तरह की बात करते हैं। मैं एक आम आदमी से पूछना चाहता हूँ, मेरी वीडियो को, मेरी इस बात को हर इंसान सुनता है, हिंदू मुसलमान सब देखते हैं मेरी बात को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे अजीज़, कोई तो हिंदू भाई मेरी बात, इस बात को सुनता होगा। मेरी वीडियो को बहुत हिंदू भाई देखते हैं, प्ले करते हैं, मैं देखता हूँ, कमेंट्स भी मेरे पास शो करती हैं। मेरे अजीज़, मैं अजीज़ मेरे भाई करके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए ज़रा आप,
मुझे बताइए कब मुसलमानों ने जुल्म किया हिंदुओं पर, कब जुल्म किया? कि इसी सरकार में जुल्म किया मुसलमान, इसी सरकार में हिंदू खतरे में आ गया। इस तरह के नेताओं की भड़काऊ बयानबाजी पर ये जो वाह वाह करते नजर आते हो तुम लोग, ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के गहाने पर खड़ा है। इस मुल्क को बचा लो इस मुल्क को। सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को नफरत की आग में झुलसाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं और समझदार लोग मुतालबात कर भी रहे हैं। एनसीपी पार्टी के शरद पवार साहब की पार्टी के एक नेता जितेंद्र अबहाड़, जिन्होंने एक बयान दिया है, एक रिपोर्टर के सामने कुछ बातें, चंद बातें कही हैं। मैं चाहता हूं आप सुन करके जाएं, इस वीडियो को देख करके जाएं। मस्जिद से फतवे निकाल रहे हैं, साथ में बैठकर धमकियां दे रहे हैं। कहाँ गए वो 15 मिनट वाले? उनको बता दो हम यहाँ खड़े हैं, इस जगह पर खड़े हैं, आओ यहाँ पर। 15 मिनट तो बहुत ज्यादा मांग लिया, 5 मिनट दे दे, बचे खुचे सभी को मैं खत्म कर दूंगा। किसे धमकी दे रहे हो, किसे चुनौती दे रहे हो? भगवान मेरे भीतर डर का बटन डालना ही भूल गया है। डर का मैंने कहा बटन था कि अगर कोई हिंदुओं की तरफ तिरछी नजर से देखेगा तो चुन चुन के मारेंगे, ये याद रखना। इस पर जितेंद्र अबहाड़ क्या बोले हैं, देखिए इस वीडियो को। हेट स्पीच में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि सुमोटो केस होना चाहिए। जब वो आदमी खुल के बोलता है कि मैं क्या मस्जिद में घुस के मारूंगा, इट्स अ थ्रेट। पुराने आईपीसी के तहत 506(2) ये लगाना चाहिए। ये थ्रेट परसेप्शन का है। कहाँ ये सरकार लगाने को ही तैयार नहीं। ये सरकार ने मैदान खुला करके लिखा है कि भाई डोज दे दो। तो देखा आपने, समझदार लोग इसी तरह की बात कर रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं। हम भी मुतालबा करते हैं। इस तरह के लोगों पर सिर्फ एफआईआर होना काफ़ी नहीं है, बल्कि इन लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे दूसरे लोग भी इबरत हासिल करें। इस तरह की बयानबाजी करने से डरें, इनको कैफिर किरदार तक पहुंचना चाहिए। लिहाजा इस तरह के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी लगाम कसनी चाहिए। ये मुल्क को सिर्फ और सिर्फ नफ़रत की आग में झुलसाने की बात करते हैं, नफ़रत की आग में झुलसाने का काम करते हैं। इसलिए मिलजुल कर के रहो, मिलजुल कर के कारोबार करो, तभी हम तरक्की करेंगे, तभी हमारा ये मुल्क तरक्की करेगा। इस तरह की बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत अफसोसनाक मामलात बनते जा रहे हैं इस देश के, बहुत अफसोसनाक मामलात बनते जा रहे हैं इस देश के। बड़ा अफसोस होता है। इस तरह के लोगों की लगाम कसनी चाहिए। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए। अल्लाह पाक हिंदू मुस्लिम भाईचारा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।